ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग इस आज का वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे और एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें और भी एमसीक्यूज़ है और गूगल फॉर्म्स रहेगा जिसमें आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू सॉल्व करना है। इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ पे जंप करेंगे जिससे कि क्वेश्चन को जो समझना है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट है, उसके बाद ओपनिंग बैंक है, फिर एडवाइजिंग बैंक है, फिर क्या है बेनिफिशियरी है, फिर यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक दिख रहा है और फिर नॉमिनेटिंग बैंक दिख रहा है। तो हर एक का एक एक काम है, ठीक है, हर एक का जो है वो अपना एक एक काम है। ओके, तो स्टार्ट क्या होगा कि एप्लीकेंट्स जो है वो बेनिफिशियरी से एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया है लैपटॉप मंगवाने का। तो ये क्या करेगा, ये मान लेते हैं इंडिया में रहता है, ठीक है, ये कहाँ रहता है, इंडिया पे रहता है, और ये जो है वो यूएसए में है। तो कैसे होगा, दोनों तो एक दूसरे को जानता नहीं पहचानता नहीं, कैसे ट्रस्ट करेगा, तो अपना अपना बैंक पे अप्रोच करता है। ये क्या करेगा, इस बैंक में, इसको हम लोग ओपनिंग या इशूइंग बैंक बोलते हैं, उसमें जाके एलसी रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, एलसी को रिक्वेस्ट करेगा और ये बैंक भी उसको वेरीफाई करके एलसी इशू कर देगा और उसको नोटिफाई करेगा फिर एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक उस एलसी का ऑथेंटिसिटी को पहले वेरीफाई करेगा कि वो सही है कि नहीं, और उसको जब कंफर्म हो जाएगा कि यस एवरीथिंग इज़ ओके, तब वो बेनिफिशियरी को भी इंटीमेट कर देगा और फिर इशूइंग बैंक को भी इंटीमेट कर देगा यस यू कैन गो अहेड। अब उसके कंफर्मेशंस के बेसिस पे, एडवाइजिंग बैंक के कंफर्मेशन के बेसिस पे ये क्या करेगा, अपना जो गुड्स है उसको शिप कर देता है। मान लेते हैं लैपटॉप मंगवा रहा था यहाँ पे, तो उसको शिप कर देता है और उसका जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट और बाकी जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो जाके नॉमिनेटिंग बैंक में डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देता है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट को फर्दर क्या करता है नॉमिनेटिंग बैंक, इशूइंग बैंक को जमा कर देता है और उसके बेसिस पर इशूइंग बैंक जो है वो नॉमिनेटिंग बैंक को पेमेंट करता है और ये पेमेंट को फाइनली नॉमिनेटिंग बैंक जो पेमेंट है वो फिर बेनिफिशियरी को दे देता है। कंफर्मिंग बैंक का काम क्या है, केवल गारंटी देना। क्या चीज़ का गारंटी देना कि ये जो ओपनिंग बैंक है इनकेस ये फेल हो जाए तो ये गारंटी देता है कि आई विल मेक द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चन पूरा पहला नंबर कि इन द लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस, ठीक है, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि विच पार्टी, कौन सा पार्टी बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, मैंने एलसी जो है कौन सा पार्टी रिक्वेस्ट करता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि एप्लीकेंट है जिसको हम लोग बायर या इंपोर्टर बोलते हैं, अब बेनिफिशियरी होता है सेलर या एक्सपोर्टर। तो एलसी रिक्वेस्ट कौन करता है, इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है जो कि एप्लीकेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है सेलर एक्सपोर्टर, नहीं वो नहीं करता है, एडवाइजिंग बैंक तो करता ही नहीं है, बैंक कहाँ से करेगा, या तो सेलर करेगा तो बायर करेगा एलसी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बोल रहा है कि डायग्राम जो है, जो भी डायग्राम यहाँ पे हम लोग बताया, अभी हम समझाएं, डायग्राम मैंने जो समझाया उसमें बोल रहा है कि एडवाइजिंग बैंक जो है उसका क्या काम है, क्या काम है एडवाइजिंग बैंक का, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक का बोल रहा है क्या काम है, तो पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि टू फॉर्मली नोटिफाई करना कि सेलर एक्सपोर्टर दैट एलसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, सेलरी
एलसी सही है, ये इस्टेब्लिश हो गया, ये सही है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। टू ऐड इट्स ओन गारंटी बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है, अपना गारंटी कभी ऐड नहीं करता है। टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर एंड इम्पोर्टर, वो काम एडवाइजिंग बैंक का नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टर से पेमेंट रिसीव करना एडवाइजिंग बैंक का काम बिल्कुल नहीं है। टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बायर एंड इम्पोर्टर, लेटर ऑफ क्रेडिट बायर इम्पोर्टर को देने का काम एडवाइजिंग बैंक का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मुझे बताना है, ठीक है, एक चीज़ मैंने बताने भूल गया कि इसमें जो होता है, ठीक है, आपका जो एडवाइजिंग बैंक है और ये जो नॉमिनेटिंग बैंक है और ये जो कंफर्मिंग बैंक है, ये सब तीनों फॉरेन कंट्री में होते हैं। इशूइंग बैंक जो है वो मान लेते हैं कि इंडिया वाला बैंक है, स्टेट बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, कोई भी बैंक, कोई भी लोकल बैंक जो कि इंडिया में है। और ये सब तीनों जो है एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक, ये सब फॉरेन कंट्री में होता है। तो इस केस में हम लोग यूएसए का एग्जांपल लिए, तो ये सब तीनों यूएसए में है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट फ्लो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेलर आफ्टर रिसीवर वाइल डॉक्यूमेंट गो बैंक वेयर डू द फिजिकल गुड्स को। तो फिजिकल गुड्स तो जाहिर सी बात है भाई, इम्पोर्टर के पास जाएगा, ठीक है। टू नॉमिनेटिंग डायरेक्टली टू द बायर इम्पोर्टर डायरेक्टली टू द ओपनिंग बैंक टू ए न्यूट्रल वेयर हाउस मैनेज बाय द एडवाइजिंग बैंक। डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि जो हम लोग इनको टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या लेटर ऑफ क्रेडिट चूज़ किया है, कि वो केवल जो वेयर हाउस तक डिलीवरी करने का नेगोशिएशन हुआ है, ठीक है। नॉमिनेटिंग एंड नेगेटिंग के पास फिजिकल गुड्स तो बिल्कुल नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डायरेक्टली टू द बायर इम्पोर्टर हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली टू द ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक, ठीक है, डायरेक्टली टू द ओपनिंग बैंक एंड इशूइंग बैंक और टू ए न्यूट्रल वेयर हाउस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ नंबर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर इम्पोर्टर, ठीक है, इस लेटर ऑफ क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में सेलर और इम्पोर्टर, सेलर और एक्सपोर्टर सॉरी, उसको क्या स्पेसिफिक टर्म्स इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर बेनिफिशियरी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सेलर है उसी को बेनिफिशियरी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ और सवाल है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लग रहा है कुछ तो